हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो लास्ट वीडियो में हमने 7.3 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से इंटीग्रेशन करना हमने सीखा था। उसके कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे कि जब आपके पास साइन और कॉस, साइन एंड कॉस, इवन पावर, ऑड पावर, वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर ली थी हमने लास्ट वीडियो में। तो आज हम 7.3 के एग्जाम्पल्स एंड 7.3 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 लिया है, इसके क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स dx। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि कोस की पावर यदि इवन होती है तो हमें इसको डबल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डबल एंगल का फॉर्मूला है हमारे पास, कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, कोस 2x अपॉन 2 हम लिख सकते हैं। तो कोस 2x अपॉन 2 लिखेंगे dx। देन देखिए हाफ हम बाहर ले सकते हैं और 1 का इंटीग्रेशन x होगा और cos 2x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, sin 2x अपॉन कितना आ जाएगा 2 और प्लस c लगेगा। दिस इज माय आंसर। तो ये बहुत आसान है, यदि हमें पता है कि कैसे कैसे हो रहा है, इवन पावर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल एंगल का फॉर्मूला लगाना है और इसको सोल्व करना है। देखिए इसका सेकंड पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कंसेप्ट में नहीं करे हैं, तो हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना है, साइन 2x, ठीक है, कॉस कितना है 3x और dx है। तो देखिए यहाँ पर कुछ रूल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग। देखिए हमने 11th क्लास में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, उन फॉर्मूलों का मैं डिस्कस कर रहा हूँ। साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये फॉर्मूला होता था। ठीक है, यदि हमें साइन a माइनस बी का फॉर्मूला निकालना है तो साइन a माइनस बी कितना होता था, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला देखते हैं हम, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस a कॉस b, कॉस a कॉस b और माइनस साइन a साइन b, साइन a साइन b। और फोर्थ फॉर्मूला कॉस a माइनस b इज इक्वल टू कॉस a कॉस b, कॉस a कॉस b और प्लस साइन a साइन b, साइन a साइन b। ये आपके पास चार इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, देन फोर्थ इक्वेशन। ये चार फॉर्मूले हमने 11th क्लास में पढ़े थे। उन चार फॉर्मूले से हम चार फॉर्मूले और बना सकते हैं। कैसे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये पीछे वाले दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सो मेरा जो फॉर्मूला है वो साइन a और कितना हो जाएगा, कॉस b को हम क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी प्लस कितना कर दिया, साइन a माइनस बी। तो देखिए जब कभी भी आपके पास क्या आ रहा है कि दो अलग अलग जो फंक्शन है मल्टीपल में है, उनको प्लस में हम इस तरीके से कर सकते हैं। यदि इन दोनों को मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए जब माइनस करूँगा फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करूँगा तो देखिए ये दोनों खत्म हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। तो कितना जाएगा, 2 cos a और साइन b यदि होगा तो उसका आंसर कितना आएगा, देखिए कि साइन a प्लस बी माइनस साइन दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा कि ये पीछे वाला खत्म हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा। तो 2 cos a cos b, 2 cos a cos b को हम क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस b प्लस कॉस कितना आएगा, a माइनस b। क्लियर। और यदि हम क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है कि यदि मैं फोर्थ में से थर्ड को माइनस करता हूँ, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करता हूँ तो देखिए इसको पहले लिखना पड़ेगा और ये बाद में जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 साइन a
और साइन बी का फॉर्मूला होगा कोस ए माइनस बी और माइनस कितना हो जाएगा कोस ए प्लस बी। सो हमने इन चार फॉर्मूलों से चार और फॉर्मूले बना दिए। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करें कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ मुझे 2 की रिक्वायरमेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या कर दिया हमने, 2 वहाँ लिख दिया, हाफ बाहर लिखा, यहाँ लिखा हमने 2 साइन कितना आ जाएगा, 2 साइन 2x, 2 साइन 2x और cos कितना आ जाएगा 3x और dx लिखा। ठीक है, देखिए साइन और cos आ रहा है, ध्यान रखना साइन और cos आ रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, cos पहले आ रहा है साइन बाद में आ रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, दोनों cos आ रहे तो cos वाला फॉर्मूला और दोनों साइन आ रहे तो cos वाला फॉर्मूला। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, देखिए हाफ यहाँ लिखा, इंटीग्रेशन 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला लगेगा साइन a प्लस बी का मतलब 2x प्लस कितना आ जाएगा 3x और प्लस क्या आएगा हमारे पास साइन कितना आएगा साइन 2x माइनस 3x और ये टोटल कितना आ जाएगा dx। ठीक है, ये dx होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए साइन कितना आ जाएगा 5x हो गया, साइन 5x, साइन कितना आएगा 5x होगा। अब देखिए 2x माइनस 3x माइनस x बचेगा, तो साइन माइनस x कितना होता है, माइनस साइन x होता है, तो माइनस कितना जाएगा साइन x और हमने यहाँ पर dx लिखा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला आपने लिख लिया हो तो क्या कर सकते हैं, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, मतलब लिख लिया हो तो इसको मैं हटा सकता हूँ क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट है इसकी जगह की। तो आप लिख लें इस फॉर्मूले को, और नहीं लिखा है तो लिख लें। ठीक है, इन फॉर्मूलों को याद कर लेना है। दो मिनट के साथ क्या होगा, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फॉर्मूले को याद करके इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से कर लिया इसको। देन हमारा इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखें इंटीग्रेशन हाफ एज इट इज रहेगा। ठीक है, साइन 5x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 5x डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन कितना आ जाएगा साइन x का कोस x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास कोस x प्लस कितना आ जाएगा c। तो जब कभी भी हमारे पास ऐसा कोई कंसेप्ट आता है तो हमें ये फॉर्मूला लगाकर इसको सोल्व करना है। ठीक है, चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ये है आपके पास साइन की पावर 3x dx। आपको मैंने बताया था, यदि जिन स्टूडेंट ने इससे पहले वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर इस पहले वाले वीडियो को देखिए, क्योंकि जब तक वो नहीं देखेंगे आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो पहले जाके देखिए। ठीक है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा लेकिन इतना नहीं कर पाऊंगा। साइन की पावर 3x dx है, तो साइन की पावर ऑड है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए हमने इसको लिखा तोड़ा, इसको लिखा हमने साइन स्क्वायर x और इसको हमने साइन x और dx लिखा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कितना कर सकते हैं कोस स्क्वायर x और यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन x और dx। अब आप देख सकते हैं ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आसानी से लग जाएगा। हम cos x को t पुट करेंगे तो माइनस साइन x dx इक्वल टू डी टी, देन साइन x dx की वैल्यू माइनस डी टी, देन कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बाहर लगाऊंगा 1 माइनस कितना आएगा टी स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा डी टी। इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं तो माइनस 1 का तो कितना होगा टी और ये कितना आ जाएगा टी क्यूब अपॉन कितना आएगा 3 प्लस कितना आ जाएगा सी। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ टी, सो माय आंसर फाइनल आंसर इज, देखिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगे नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो टी की वैल्यू आपके पास कितनी cos x है, सो cos क्यूब x अपॉन 3 और माइनस कितना आ जाएगा cos
एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो दिस इज माय आंसर। सो स्टूडेंट्स, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि ये वीडियो तब तक ना देखें जब तक कि आपको फर्स्ट वीडियो नहीं सही, इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको पहले इससे प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो उसको पूरा देखें, स्किप ना करें। ठीक है, चलिए हम 7.3 एक्सरसाइज पे आ गए हैं। मैंने आपको वादा किया था कि मैं एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का करवाऊंगा, तो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए, क्वेश्चन की टफनेस बढ़ेगी। अब क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूशन प्लस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, देन हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए, हमने 2x + 5 को t पुट किया। ठीक है, तो 2dx इज इक्वल टू हमारे पास dt आ गया, और dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt/2 आ गया। सो I इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर t एंड dt हो गया। अब आपको मैंने क्या बताया था, आपको बताया था मैंने कि जब साइन की पावर या कोस की पावर इवन आ जाती है तो हमें इसको डबल एंगल फॉर्मूले से सोल्व करते हैं। तो ये हाफ यहाँ है, और साइन स्क्वायर t को लिख सकते हैं हम 1 - cos 2t डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 2 और dt कर दिया। ठीक है, तो देखिए 1/2 कितना आ जाएगा, 1/4, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास t, और ये आ जाएगा साइन 2t डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 2 + c। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ t। सो देखिए यहाँ पर 1/4 और t की वैल्यू हमारे पास है 2x + 5, देन साइन 2 × 2x + 5 डिवाइड बाय 2 + c। यदि हम इसको और सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, हमारा पीछे का आंसर आ जाएगा, और नहीं करेंगे तब भी ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर लेके आ रहा हूँ। तो देखिए I इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो 2x को 1/4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/2 यानी कि x/2 रहेगा। ये x/2 हमने यहाँ लिख दिया, प्लस कितना आ जाएगा, 5/4 लिखा। ठीक है, और 4 × 2 = 8, तो ये हो जाएगा माइनस साइन कितना होगा, 4x + 10 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 8, और ये कितना होगा, +c। अब देखिए, ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, दोनों को साथ में हम लिखेंगे तो इसको c लिख सकते हैं। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा हमारा x/2 माइनस साइन 4x + 10 डिवाइड बाय कितना, 8 + c। दिस इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर, ये मेरा करेक्ट आंसर आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, फिर से वही क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x और कॉस कितना आ जाएगा, 4x और dx है। तो हमें 2 चाहिए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। सो ये 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर साइन कितना आएगा, 3x, और कितना आ गया, 4 cos x dx। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हाफ यहाँ लिखा हमने इंटीग्रेशन, ये कितना होगा, साइन 3x + 4x, तो ये हो गया 7x, और ये कितना होगा, देखिए प्लस साइन कितना हो गया, 3x - 4x, तो -x, और dx होगा। एक और स्टेप लिखते हैं इसमें, तो ये हाफ लिखा इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ये साइन कितना होगा, 7x, साइन 7x, और माइनस कितना होगा, साइन x। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साइन -θ माइनस साइन थीटा होता है। नाउ वी कैन सॉल्व इजीली दिस क्वेश्चन। 1/2 साइन 7x का करेंगे तो cos 7x/7 आएगा, देन यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, cos x आएगा, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, +c हो गया। तो देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे अपन, तो cos x/2 और माइनस cos 7x/14 + c, ये मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं।
देखिए साइन 2x साइन कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x, तीन कंसेप्ट दे रखे हैं, तीन यानी कि फंक्शन दे रखे हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो इसका थर्ड वाला पार्ट, कौन सा थर्ड वाला क्वेश्चन है? थर्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस कितना जगह 2x कॉस 4x और कॉस 6x dx है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दो को साथ में लेके सोल्व करेंगे, थर्ड को पीछे रखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यह जगह 2 कॉस 2x होगा और कॉस 4x होगा, इसको साथ में लिखा, और यहाँ पर कॉस 6x और dx को हम साथ में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, दोनों कॉस कॉस होगा तो हमारा कॉस का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ कॉस आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे a प्लस बी मतलब कितना जाएगा 6x और प्लस लगेगा, और कॉस कितना जाएगा कि 2x माइनस 4x तो माइनस 2x, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं कॉस 6x और dx लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं, तो हाफ आएगा और कितना होगा कॉस 6x। अब कॉस माइनस 2x की वैल्यू तो कॉस 2x ही होती है, तो कॉस 2x लिखा, और यहाँ पर कॉस कितना हो जाएगा 6x और dx लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा देखो 1/2 यहाँ लिखेंगे कॉस की पावर 2 6x, कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 6x होगा, प्लस कितना होगा कॉस 2x और कॉस कितना आ जाएगा 6x और dx। देखिए ये तो हम क्या करेंगे, डबल एंगल वाला फॉर्मूला लगा के सोल्व कर देंगे, लेकिन इसमें फिर से वही मेथड लगाना पड़ेगा। तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले तो हाफ ये लिखा हमने कॉस स्क्वायर 6x और dx लिखा, प्लस हाफ लिखा, और यहाँ पर लिखेंगे कॉस 2x और कॉस 6x और dx लिखा। अब इसको सोल्व करने के लिए देखिए हमें हाफ एंगल का फॉर्मूला डबल एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो डबल एंगल फॉर्मूला क्या होगा 1 प्लस कॉस 12x डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2, है ना, और ये इंटीग्रेशन और dx, और इसमें क्या लगाना पड़ेगा प्लस हाफ, इसमें तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर दूंगा मैं 1/4 डायरेक्टली, 1/4 यहाँ लिखा, और ट्वाइस ऑफ कितना होगा कॉस 2x और कॉस कितना जाएगा 6x dx किया, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/4 तो यहाँ आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, इसका साइन कितना जाएगा 12x डिवाइड बाय 12 होगा। ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। इसको हम लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos है cos b का फॉर्मूला। सो इंटीग्रेशन cos कितना होगा 2x प्लस 6x, तो ये हो जाएगा 8x हो गया, और 2 - 4 करेंगे तो -4 आएगा, 2 - 6 करेंगे तो -4 आएगा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट लिख दूंगा cos कितना जाएगा 4x dx हो गया। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन होगा हमारा I = x/4, और ये होगा साइन 12x डिवाइड बाय 48 आ जाएगा। अब ये 1/4 एज इट इज़ पड़ा रहेगा, और cos 8x का करेंगे तो साइन 8x डिवाइड बाय 8, और प्लस कितना हो जाएगा साइन 4x डिवाइड बाय 4 और प्लस c। तो उसको मल्टीप्लाई करके हमारा फाइनल आंसर हम निकालें तो कितना आएगा x/4 प्लस साइन 12x डिवाइड बाय 48 प्लस साइन 8x अपॉन 32 प्लस साइन 4x अपॉन 16 प्लस c। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन शर्त यही है कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट पता नहीं है तो दिक्कत का मामला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और 5 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये सभी वैरायटी के क्वेश्चंस की कंसेप्ट्स मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डाल दिए हैं, उसको आप देखें, सॉल्व करें, और कोई डाउट है
तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, साइन क्यूब और 2x + 1 dx है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, 2x + 1 को t पुट कर लेते हैं, तो 2 dx की वैल्यू हमारे पास dt आएगी और dx की वैल्यू हमारे पास आएगी dt/2। सो 1/2 बाहर लिखा और यहाँ साइन क्यूब t और dt। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी ऑड पावर आ जाती तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो 1/2 इसको हम लिख पाएंगे साइन स्क्वायर t, साइन स्क्वायर कितना करेंगे t, और यहाँ लिख दिया हमने साइन t और dt लिखा। अब साइन स्क्वायर को हम क्या लिख पाएंगे, इसको लिख पाएंगे 1 - कोस स्क्वायर t, 1 - कोस स्क्वायर t, और कितना कर दिया साइन t dt। अगेन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे इसमें, तो हम कोस t को हम ले लेते हैं y, कितना ले लेते हैं y, तो ये होगा माइनस साइन t dt = कितना आएगा dy आएगा। सो साइन t dt है ना, थोड़ा सही लिख देता हूँ मैं, साइन t dt की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -dy। तो देखिए साइन t dt की वैल्यू -dy के बराबर हो जाएगी, तो हमारा आंसर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ -½ इंटीग्रेशन 1 - y² और dy। सो -½ लिखा, यहाँ पर y और -y³ कितना आएगा 3 + c। सो देखिए -½ बाहर, y की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, ठीक है, cos t के बराबर, t की वैल्यू किसके बराबर, तो डायरेक्ट लिखेंगे cos कितना जगह 2x + 1 एंड यहाँ होगा cos क्यूब 2x + 1/3 + c मेरा आंसर होगा। तो दिस इज़ द आंसर। या इसको और मल्टीप्लाई करके करें तो आराम से कर सकते हैं, कितना होगा, यहाँ ये नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ हमने लिखा cos क्यूब और 2x + 1 / 6 माइनस cos 2x + 1 / कितना जाए 2 + c। अक्षु आवाज मत करो बेटा, क्लियर समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो ऑड पावर है तो सब्स्टिट्यूशन लगा दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका कलर चेंज करके इसको सोल्व करते हैं, तो रेड ले लेते। चलो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, I = क्या गिवन है क्वेश्चन, साइन की पावर क्यूब x और कोस की पावर क्यूब x और dx है। ऑड पावर है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, और किसी को भी आप टी पुट कर लो तो भी चलेगा, साइन को करेंगे तो भी चलेगा, कोस को करेंगे तो भी चलेगा। तो आप कहोगे कि सर पीछे आंसर, तो भाई मैं अपने हिसाब से करूँगा तो मेरा आंसर अलग आएगा, ठीक है, तो आप लेकिन उसको कन्वर्ट करेंगे तो वापस आपका आंसर आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको साइन को टी पुट कर लेते हैं। तो हमने क्या कर दिया, साइन x को हमने टी पुट कर लिया, तो कितना आएगा cos x dx = कितना आएगा dt आ गया, ठीक है। तो कलर सही नहीं लग रहा है, तो कलर दूसरा ले लेते हैं, ये ले लें, चलो ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये इसकी वैल्यू पुट कर ली। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको पुट करना स्टार्ट करते हैं, तो देखिए आई, अब देखो a cos dx dt बन गया और इसकी जगह हमने लिख दिया, तो ये t की पावर 3 लिख दिया, और यहाँ बचेगा cos स्क्वायर बचेगा, cos स्क्वायर x बचेगा, और हमने dt लिख दिया, ठीक है। अब cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर x। तो यहाँ देखिए I = हम लिख पाएंगे इसको t क्यूब, तो हमारे पास ऑलरेडी है 1 - कितना जगह sin स्क्वायर, ठीक है, sin स्क्वायर x आएगा, यहाँ पर sin स्क्वायर x होगा,
साइन स्क्वायर एक्स, इसको साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे और यहाँ लिख दिया हमने डी टी। अब देखो साइन एक्स की वैल्यू टी पुट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी। आसानी से हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। इट इज़ टी क्यूब माइनस कितना जाएगा टी की पावर 5 और डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर 4/4 और यह माइनस टी की पावर 6/6 प्लस सी। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास साइन की पावर 4x/4 माइनस साइन 6x अपॉन कितना जाएगा 6 प्लस सी। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। क्या आप 6 को कर सकते हैं? सेम है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन इसी तरीके का होगा, ट्राई करना और डाउट हो तो मेरे को बताना। देखो ये वाला क्वेश्चन हमने किया था ना, वैसा ही है। यहाँ कोस दे रखा है, वहाँ साइन दे रखा है, तो आप इसको कर सकते हैं। इसको मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, मैंने बनाई तो थी शीट, लेकिन अब आप करना है इसको। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 7 पे आ जाता हूँ। 7 वाला क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ अगेन। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो देखिए आई इज इक्वल टू आपके पास साइन 4x और साइन कितना जाएगा 8x और dx है। तो हमें 2 चाहिए, तो हाफ यहाँ लिखा और 2 साइन 4x और साइन 8x dx किया। ठीक है, यहाँ दोनों साइन साइन आ रहे हैं, इसका मतलब कोस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ लगा देते हैं अपन इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं, हाफ लगा देते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ लगाएंगे अपन कोस a माइनस बी, तो ये होगा 4x माइनस 8x और फिर माइनस कोस कितना आएगा 4x प्लस 8x और कितना आएगा dx। ये होगा, इसको हम सोल्व करते हैं तो हाफ। ठीक है, यहाँ कोस कितना आ गया 4x आएगा, क्योंकि नेगेटिव का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देन ये आएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोस कितना आ जाएगा 8 और 4 12, तो 12x और dx हो जाएगा। अब इसका आसानी से हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। सो हाफ ये लिखा और साइन कितना कर दिया 4x/4 और यहाँ माइनस आएगा ना, प्लस क्यों किया मैंने, माइनस ही रहेगा, ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, और ये कितना जगह साइन, ये होगा हमारे पास 12x/12 प्लस सी। और इसको और सोल्व करें तो लिखेंगे अपन साइन की पावर 4x/8 माइनस साइन कितना आएगा 12x डिवाइड बाय 12 दूना 24 24। ये आंसर आ गया। ठीक है, अब ज़बरदस्त क्वेश्चन है 8th वाला क्वेश्चन। देखो 8th वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। 1 माइनस कोस एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसको लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। 2 से 2 खत्म हो गया, ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन में 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और dx लिख दिया। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x होता है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है 10x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 करना पड़ेगा और माइनस x प्लस सी। तो कुल मिला के आंसर आएगा 210 x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी आंसर होगा इसका। ठीक है, तो 9th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th वाला क्वेश्चन भी आसान है। ठीक है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। तो 9th वाला क्वेश्चन देखिए, i इज इक्वल टू हमारे पास है cos x और dx अपॉन यहाँ पर 1 प्लस कोस एक्स। तो देखो इसको अपन हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे तो ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले में अब क्या कर सकते हैं, कोस एक्स के 4 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, दूसरा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और चौथा 10 वाला फॉर्मूला यानी कि 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हम जो 4 में से कोई सा भी फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लगा रहे हैं देखिए, यहाँ इसको लिख देते हैं 2 कोस
कितना आ जाएगा एक्स बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और -1 लिख देते हैं और इसको भी लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर, ठीक है, एक्स बाई 2, ठीक है, और हम dx लगा देते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 और सेक स्क्वायर कितना आ जाएगा एक्स बाई 2 और dx हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 का तो x हो गया और ये -½ लिखा और ये हो जाएगा 10, ठीक है, एक्स बाई 2, 10x/2 अपॉन हाफ लिखेंगे। तो देखो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, प्लस c लिखेंगे। तो मेरा एग्जैक्ट आंसर आएगा, देखिए कि x -10 कितना होगा x/2 प्लस c, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हो रहे हैं, बहुत आसानी से हो रहे हैं, बट थोड़ा सा आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है, देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन की पावर 4x और कॉस की पावर 4x, कॉस की पावर 4 2x है। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें से, 11th वाला करवाऊँ चाहे 10th वाला कराता हूँ, ठीक है। तो 12 मैं 11th वाला कराता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th में सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वाइट ही ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ है कॉस की पावर 4 और 2x और dx है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर और 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं, डबल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। डबल एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिख पाएंगे, 1 प्लस कितना जगह कॉस 4x डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर x का जो फॉर्मूला 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 है, तो ये कोस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला ये होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर तो 1/4 यहाँ आएगा और a प्लस बी के होल स्क्वायर से ये खुलेगा। तो 1 प्लस कितना आ जाएगा कि कोस स्क्वायर 4x आएगा प्लस 2 कोस कितना आ जाएगा 4x और फिर dx हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको अलग अलग कर लेंगे, तो 1/4 तो हमने एज इट इज लिखा, 1 का इंटीग्रेशन 1 और इसका तो हम आसानी से कर सकते हैं, तो इसको हमने साथ में लिख दिया। और इसके लिए थोड़ी सी हमें और मशक्क़त करनी पड़ेगी, इसलिए हमने इसको अलग कर दिया। अलग करके इसको क्या लिख दिया, 2 कोस स्क्वायर 4x और dx लिखा। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो 1/4 एज इट इज़, 1 का इंटीग्रेशन x और 2 एज इट इज़, ये हो जाएगा साइन 4x अपॉन कितना आएगा 4, ये इंटीग्रेशन हो गया। इसको फिर से डबल एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये होगा 1 प्लस कॉस 8x अपॉन कितना आएगा 2 और dx होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो i इज इक्वल टू, ये लिख दिया हमने x/4 और प्लस ये कितना आ जाएगा 2, 4 2 जा 8, तो ये साइन 4x डिवाइड बाय 4x डिवाइड बाय 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद में प्लस 1/4 ये लिखा, 1/8 आएगा, 1/4 नहीं 1/8 आएगा। तो ये 1/8 हम कर देते हैं, इसको 1/8 कर देते हैं। ये हमने 1/8 किया, ठीक है। 4 2 जा 8, ये 1 का हो जाएगा हमारा x और इसका होगा साइन 8x अपॉन 8 प्लस c। तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो देखिए ये x/4 है प्लस ये x/8 है, इनको हमने साथ में लिखा, प्लस यहाँ होगा साइन 4x अपॉन 8 होगा और ये 1/64 होगा और साइन कितना होगा 8x होगा, साइन 8x प्लस c होगा, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, देखिए एलसीएम आएगा इसका 4, तो यहाँ पर कितना जाएगा 3x अपॉन 8 यहाँ हो गया और ये साइन 4x डिवाइड बाय 8 कर लिया और ये होगा साइन 8x डिवाइड बाय 64 प्लस c हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। 11th मैंने किया है, आप 10th कर सकते हैं इजी वे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 12th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 12th वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, है ना। तो करते हैं इसको,
इसको यदि रेशलाइजेशन कर दें तो क्या होगा, रेशलाइजेशन कर देंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। चलिए 12th वाले क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। बेटा समझ में आ रहा है अच्छे से? रेशलाइजेशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं इसका, रेशलाइजेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर ने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स लिखा और ये 1 माइनस कोस एक्स ऊपर मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस कोस एक्स तो एच डी है और यहाँ 1 माइनस कोस एक्स लिखा और डी एक्स लिखा। तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स लिखा, 1 माइनस कितना होगा कोस एक्स लिखा और डी एक्स ऊपर है, डिवाइड बाय 1 माइनस कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। तो देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स तो खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का तो एक्स हो गया और कोस एक्स का हो गया हमारे पास साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। तो कितना आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन है 13th, है ना, 13th, 14th और 15th। ठीक है, तो 13th वाले क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। देखिए ये सब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के हैं ही कंसेप्ट्स हैं, तो आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में परफेक्ट होना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो गया, cos 2x है, cos 2x माइनस ये cos 2 अल्फ़ा है। बड़ा एक चीज़ आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये cos अल्फ़ा और cos 2 अल्फ़ा जो है ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि दोनों cos आ रहे हैं तो इस cos 2x को और cos 2 अल्फ़ा को हम cos की टर्म्स में लिख देते हैं। ठीक है, डबल एंगल को खोल के सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एक जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस यहाँ 2 cos स्क्वायर, ठीक है, अल्फ़ा माइनस 1 और यहाँ ब्रैकेट। ठीक है, ये dx हो गया, डिवाइड बाय हमने लिखा कि cos x माइनस cos कितना हो जाएगा अल्फ़ा। तो देखिए इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 और ये होगा हमारे पास dx अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। तो देखिए -1 और +1 तो कैंसिल आउट हो गया और 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बनता है, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे अपन cos x लिखा प्लस cos कितना आएगा अल्फ़ा और यहाँ लिखेंगे हम cos कितना होगा cos x माइनस कितना हो जाएगा cos अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो ये क्यों किया मैंने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ये 2 कॉमन लेने के बाद। तो यहाँ पर कितना हो गया cos, ठीक, x माइनस cos कितना आ जाएगा अल्फ़ा। तो ये ब्रैकेट तो आपका पूरा का पूरा इससे ख़त्म हो गया और हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा केवल cos x बचा है। तो cos x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, sin x आएगा। और ध्यान रखिएगा ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो पड़ा रहेगा, इसके साथ x आ जाएगा तो ये प्लस कितना आ जाएगा x cos कितना आ जाएगा अल्फ़ा प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था 13th वाला। चलिए हम 14th वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14th वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस कितना आएगा sin x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन 2x और dx। तो हमें पता है ये डबल एंगल नीचे वाला डबल में है, ऊपर सिंगल में, तो डबल एंगल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन 2x का फॉर्मूला है हमारे पास 2 sin x cos x। तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा मैनिपुलेशन की भी मुझे लग रहा है ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। तो यहाँ लिखा 1 प्लस कितना हो गया 2 sin x और cos x लिख दिया और dx। अब देखिए 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ताकि उसको टी पुट करूँगा तो ऊपर dx dt बन जाएगा। तो यहाँ हमने क्या लिखा, cos x लिखा माइनस कितना कर दिया sin x और हमने dx डिवाइड बाय यहाँ लिख दिया साइन
स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस कितना जाएगा 2 साइन एक्स और कोस एक्स होगा। ठीक है, तो नीचे वाला क्या बन गया हमारे पास, एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। क्या बना है देखिए, कोस एक्स माइनस कितना आएगा साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है, अपॉन ये बन गया हमारे पास, देखो हम कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मुझे रिक्वायरमेंट है कि हम मैं साइन एक्स और प्लस कोस एक्स को होल स्क्वायर लिख दूँ, इसको टी पुट कर लूँगा, ऊपर डी एक्स डी टी बन जाएगा। तो एक फॉर्मूला बताया था मेरे को मैंने आपको, ठीक है, वो फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले तो लेट कर लेते हैं। तो लेट करते हैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को हम टी पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, डी टी आएगी। तो आई इज इक्वल टू आपके पास हो गया कि डी टी अपॉन कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन टी, तो ये माइनस 1 अपॉन टी प्लस कितना होगा सी। तो मेरा एग्जैक्ट आंसर आएगा आई इज इक्वल टू माइनस, है ना, 1 अपॉन ये कितना होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये मेरा एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 10 की पावर 3 2x और सेक 2x। तो इसमें अपन क्या करें कि 10x को टी पुट कर लें, थोड़ा तोड़ कर लिखेंगे इसको। ठीक है, तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। 15th वाला क्वेश्चन, तो हमने क्या लिखा, इसको 10 स्क्वायर 2x लिखा, फिर 10 कितना कर दिया 2x लिखा, और कितना कर दिया सेक 2x लिखा। ठीक है, और dx लिखा, इसको हमने तोड़ के लिखा। ठीक है, अदरवाइज होगा नहीं। तो अब 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या कर दिया हमने, सेक स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस 1 लिखा, और यहाँ पर लिखा सेक 2x इंटू 10 2x और dx। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाएगा, सेक एक्स को टी पुट करेंगे तो सेक एक्स 10x उसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेक 2x को हमने टी पुट कर लिया, तो 2 सेक 2x इंटू 10 2x dx की वैल्यू dt के बराबर। तो ये हो गया हमारे पास सेक 2x 10 2x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। सो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, यहाँ हमने लिखा टी स्क्वायर माइनस 1 और dt अपॉन 2 लिखेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन यदि हम करते हैं तो क्या मिलेगा, हाफ हमने बाहर लिखा, t का करेंगे तो t की पावर 3 अपॉन 3 माइनस कितना आ जाएगा t और प्लस c लगाएंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेरा आंसर एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे थोड़ा अलग कलर में लिख देता हूँ ताकि आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हाफ लिखा हमने, और हाफ क्या, इसको मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ ताकि एक एग्जैक्ट आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये होगा सेक क्यूब 2x डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 6। ठीक है, और माइनस कितना आ जाएगा सेक 2x डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2 प्लस c। ये मेरा आंसर आ जाएगा। और कुछ किया नहीं मैंने, इसमें क्या किया मैंने, t की वैल्यू पुट करी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसकी क्वालिटी आप इंक्रीज करके देखें तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें दिखाई देगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16th वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए 10 की पावर 4x dx है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, चलो हम करते हैं इसको। हम इसको क्या करेंगे, देखिए एक लिख देंगे इसको 10 स्क्वायर x लिखेंगे। ठीक है, और एक 10 स्क्वायर x को एक साथ अलग कर देंगे। ये 10 स्क्वायर x इंटू यहाँ लिख दिया हमने 10 स्क्वायर x और dx।
एक टेन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे अपन 10x और dx। क्या हम इसको अलग अलग करें, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये होगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स 10x dx और इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, ठीक है। 10x और सॉरी 10 स्क्वायर एक्स, ये 10 स्क्वायर एक्स है ना, तो ये 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर एक्स और कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, 10 स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब यहाँ पर 10x की जगह टी पुट करूँगा तो काम हो जाएगा, और इसको थोड़ा और सोल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10x को टी पुट करेंगे तो ये होगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। सो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर और dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और कितना कर दिया dt, ठीक है। ये कितना होगा, t की पावर 3/3 माइनस कितना जाएगा 10x और प्लस कितना जाएगा x प्लस c, ठीक है। यहाँ t की वैल्यू पुट कर देंगे तो i इज इक्वल टू हमारे पास कितना जाएगा 10 क्यूब, ठीक है। 10 क्यूब x अपॉन कितना जाएगा 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा और माइनस कितना जाएगा 10x हो गया और प्लस कितना जाएगा x हो गया प्लस c, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, 10 की पावर 4x का हमने इंटीग्रेशन कर लिया बहुत आसान तरीके से। चलिए 17 वाले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर, ठीक है, एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ये बहुत आसान है, डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कर लेंगे तो देखिए क्या होगा, साइन क्यूब ऊपर आएगा, साइन क्यूब और एक्स डिवाइड बाय कितना आएगा साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस क्यूब एक्स dx अपॉन ये होगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्लियर। अब देखो एक दो साइन इससे खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा साइन, नीचे बचेगा एक कॉस, एक नीचे कॉस और बचेगा, तो बचेगा इसको लिख देंगे सेक एक्स इंटू 10x और dx लिख दिया प्लस इंटीग्रेशन एक कॉस देखो दो कोस से दो कोस खत्म, कोस अपॉन साइन कोट हो गया और एक साइन बचेगा तो कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स बचेगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, सेक एक्स, और कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स होता है, ठीक है। ये प्लस सी आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम परफॉर्म करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, उसका इंटीग्रेशन करते हैं। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ और 18th वाला क्वेश्चन है। i इज इक्वल टू कितना आएगा cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स और dx अपॉन कितना जगह ये साइन स्क्वायर एक्स है क्या, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन कोस स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले इसको डबल एंगल से सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोनों साइन साइन आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं साइन ही लिख देते हैं। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना जाएगा एक्स प्लस कितना आएगा 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, एक्स डिवाइड बाय हमने क्या लिखा कोस स्क्वायर एक्स और dx लिखा। तो देखो ये तो ख़त्म हो गया इससे। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर का मतलब होता है सेक स्क्वायर, ठीक है, एक्स और dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है 10x प्लस कितना होगा c, आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 वाला क्वेश्चन। 19 वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, ठीक है, फिर 21। चलिए
सो 19 वाला क्वेश्चन क्या है देखो, तो आई इज इक्वल टू डी एक्स ऊपर है और हमने लिखा साइन एक्स लिखा और कोस की पावर क्यूब एक्स लिखा। ठीक है, तो देखो हम आसानी से देख सकते हैं कि 1 ऊपर है तो 1 की जगह मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये इंटीग्रेशन डिवाइड बाय कितना कर दिया साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं अपन साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स लिखा अपॉन साइन एक्स और कितना जगह कॉस क्यूब एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कितना जगह साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स कर लिया। ठीक है, तो एक साइन से एक साइन खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा, देखो एक तो कोस इसको दे दिया तो ये 10 बन गया, तो 10x इंटू ये बन जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन नीचे बचेगा हमारा 2 कोस से 2 कोस खत्म हो जाएगा, नीचे बचेगा हमारा कोस, तो डी एक्स ऊपर बचेगा डी एक्स और नीचे बचेगा साइन एक्स और कॉस एक्स बचेगा। ठीक है, अब यहाँ तो 10x को टी पुट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा दिक्कत है तो यहाँ तो कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 10x को हमने टी पुट किया, 10x को टी पुट किया तो कितना आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा डी टी। सो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया आपके पास t और dt हो गया। यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2dx लिखा और यहाँ लिख दिया हमने 2 sin x और cos x लिखा। तो 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x होता है और ऊपर ले जाएंगे तो cosec 2x हो जाएगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए टी स्क्वायर अपॉन 2 आएगा प्लस 2 और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक कितना जाएगा 2x dx होगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ जाएगा 10x 10 स्क्वायर x अपॉन 2 आया प्लस 2 और log ऑफ कितना होता है कोसेक x का कोसेक x माइनस कोट x, तो यहाँ पर कोसेक 2x माइनस कोट 2x प्लस c और डिवाइड बाय 2 आता है, डिवाइड बाय 2, तो 2 से 2 खत्म हो गया। तो आंसर मेरा आ जाएगा इसका कि 10 स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस log ऑफ कोसेक 2x कोसेक 2x माइनस कोट 2x और प्लस कितना जाएगा c। चलिए ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। चलो क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, उसको मैं अलग कलर देखिए ये चला के देखूं, आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 को हम सॉल्व कर रहे हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx अपॉन कॉस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो देखिए cos 2x को, क्योंकि यहाँ एक सिंगल x है यहाँ 2x है, तो हमें डेफिनेटली इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल में। तो देखिए यहाँ आपने लिखा cos 2x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और क्या कर सकते हैं dx अपॉन यहाँ लिख दिया हमने cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो देखिए ऊपर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख सकते हैं हम cos x प्लस साइन x। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं कि cos x माइनस साइन x और dx लिख सकते हैं। डिवाइड बाय हमने क्या लिखा कि cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो देखिए cos x प्लस साइन x के होल स्क्वायर से तो एक खत्म हो गया, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है ना, यह माइनस है, तो ये माइनस है। तो हम देखो
cos x प्लस साइन x, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार और, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर है हमारे पास cos x, यहाँ है माइनस साइन x और dx, और नीचे हमारे पास क्या है कि cos x और प्लस कितना जाएगा साइन x। ठीक है, तो देखो इसको इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से आसानी से सोल्व हो सकता है। इसको टी पुट करेंगे तो dx dt बन जाएगा। देखो cos x का माइनस साइन x होता है, साइन x का cos x होता है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद हो आपको तो, कि यदि आपके पास ऐसे कोई कंसेप्ट आ जाए कि ऊपर एफ डैश एक्स हो, नीचे फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो, उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मैं आंसर लिख पाऊँगा कि लॉग ऑफ कितना हो गया, मोड ऑफ cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में इस क्वेश्चन में? ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट करते हैं 30 यानी कि 21 वाला क्वेश्चन क्या है, 21 वाला क्वेश्चन है साइन इनवर्स cos x। तो 21 वाला क्वेश्चन देखिए, 21 वाला i इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos x dx। तो देखिए इनवर्स का तो हमारे पास कोई भी फॉर्मूला आया नहीं है, बट हम इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। तो देखो हमने क्या लिखा कि साइन इनवर्स, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन π/2 माइनस एक्स और dx। देखो ये ख़त्म हो जाएगा सेकंड चैप्टर यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के हिसाब से। तो ये आएगा हमारा π/2 माइनस कितना जाएगा x और dx आया। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, π/2 x माइनस x²/2 प्लस c। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस पे बेस्ड 3 क्वेश्चन और आएंगे, वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद मेरे रहेंगे दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ इंफॉर्मेटिव टेक्निक्स हैं, वो आप थोड़ा ध्यान रखें, उसको दिमाग में रखें। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो ये है हमारा इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू dx अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b, cos x माइनस b। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड, तो थोड़ा ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा टफ है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नीचे cos cos है, तो ऊपर हमें ऐसा कुछ करना है कि cos साइन में आ जाए ताकि कन्वर्ट होके कट जाए और कुछ फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाए। तो हमें इसमें एक्स्ट्रा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे कि इसमें 1/sin b माइनस ए से मल्टीप्लाई b माइनस साइन b माइनस ए से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया b माइनस ए और dx। देखिए कांस्टेंट है इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट से हम एक्स्ट्रा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये साइन कितना हो गया, b माइनस ए आया इंटीग्रेशन। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन है ना, ये b माइनस ए प्लस एक्स माइनस एक्स, दोनों चीज़ हमने कर दी साथ में, प्लस किया माइनस किया, तो ये माइनस एक्स लिख दिया और प्लस एक्स डिवाइड बाय सेम है हमारे पास। सो कॉस कितना किया x माइनस ए और कॉस कितना कर दिया x माइनस बी। अब और थोड़ा इसको लिखते हैं, है ना, लिखना तो पड़ेगा, क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो साइन कितना कर दिया b माइनस ए एज इट इज़ लिखा, इसको हमने थोड़ा रीअरेंज करके लिखा। तो रीअरेंज कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। रीअरेंज किया मैंने कि ये देखिए x माइनस ए लिख दिया मैंने, x माइनस ए को यहाँ लिख दिया। ठीक है, और फिर माइनस और यहाँ लिख दिया x माइनस कितना कर दिया, माइनस ये x माइनस b लिख दिया। ठीक है,
देखो वापस वही चीज़ आ जाएगी, चेक करो ये सही लिखा क्या मैंने, ठीक है। कॉस कितना आ जाएगा कि x माइनस बी, बहुत देखो माइनस ए था माइनस ए है, प्लस बी था प्लस बी है, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स है। यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं इसमें। तो ये कितना जाएगा साइन, और ये हमने लिखा बी माइनस ए, इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्मूला खोल रहे हैं अपन, तो साइन कितना कर दिया एक्स माइनस ए, फिर कितना करेंगे कॉस एक्स माइनस बी, माइनस लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे कॉस एक्स माइनस ए लिखेंगे, और साइन कितना लिखेंगे एक्स माइनस बी, डिवाइड बाय क्या करेंगे, देखिए कॉस कितना गया एक्स माइनस ए लिखेंगे, और कॉस कितना जाएगा एक्स माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। और ये dx लगा देंगे। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो अलग अलग कर लेते हैं, एक बार लिख लेता हूँ। अच्छा ये क्यों नहीं जा रहा है, जाएगा क्यों नहीं जाएगा, चल इधर चल भाई तू, है ना, मुझे ज़रूरत है इसकी तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा इसको, ठीक है। तो चलिए हमने इसको अलग अलग लिखा, तो देखिए 1 कितना किया साइन बी माइनस ए एज इट इज़ है, इंटीग्रेशन लगाया, हमने लिखा देखिए साइन एक्स माइनस ए कॉस, ठीक है, एक्स माइनस बी, डिवाइड बाय हमने क्या कर दिया, डिवाइड बाय कॉस ए, कॉस एक्स माइनस ए, कॉस कितना जगह एक्स माइनस ए, और कॉस कितना जगह एक्स माइनस बी, और यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ बड़ा, और ये dx लिख देता हूँ, ठीक है। फिर माइनस आएगा, ये माइनस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, इंटीग्रेशन लगाता हूँ मैं, और ऊपर आएगा हमारा कॉस कितना जगह एक्स माइनस ए, और साइन एक्स माइनस बी, और नीचे हमारे पास क्या आ गया कॉस, ठीक है, एक्स माइनस ए, और कॉस एक्स माइनस बी, और dx। देखो जो कट रहा है उसको काट देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। कट क्या रहा है, देखो कॉस एक्स माइनस ए कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो कॉस एक्स माइनस बी बिल्कुल कट रहा है, यहाँ पर ये खत्म हो गया। इधर कॉस एक्स माइनस ए बिल्कुल कट रहा है, ये खत्म हो गया। तो देखिए क्या बना यहाँ पर 1 साइन बी माइनस ए एज इट इज लिखा, ये देखो साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10 होता है, तो ये 10x हो गया, और माइनस इसको साथ में लिख दूँ वापस, ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, तो 10x नहीं हुआ, 10 कितना बना है इसमें 10x माइनस ए बना, ठीक है, 10x माइनस है, और माइनस यहाँ पर क्या बन गया 10x माइनस बी बन गया, ठीक है, और dx कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन 10x का फॉर्मूला क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक x होता है, तो 1 साइन कितना कर दिया b माइनस ए, और डायरेक्ट मैं इंटीग्रेशन करूँगा इसका, तो इंटीग्रेशन कितना आएगा देखिए लॉग ऑफ मोड ऑफ सेक, ठीक है, x माइनस ए माइनस, ठीक है, लॉग ऑफ कितना आएगा मोड ऑफ सेक, ठीक है, x माइनस बी, और मोड और क्लोज, ठीक है। तो लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो देखिए 1 कितना आ गया साइन, ये हो गया बी माइनस ए, तो एज इट इज रहेगा, और लॉग हम क्या लिख देंगे, ये लिखेंगे अपन सेक, ठीक है, एक्स माइनस ए अपॉन कितना जगह सेक, ठीक है, एक्स माइनस बी, सेक एक्स माइनस बी लिखेंगे, और मोड लगा देंगे, प्लस सी लगा देंगे। अब देखो सेक को ऊपर ले जाते हैं, सेक को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस, और सेक को नीचे लाते हैं तो भी कॉस हो जाएगा, तो हमने लिख दिया 1 साइन बी माइनस ए, और लॉग मोड कॉस, ठीक है, एक्स माइनस बी अपॉन कॉस कितना जगह एक्स माइनस ए प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि यदि दोनों साइन आ जाए, एक कॉस और एक साइन आ जाए, तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ध्यान रखना, दोनों कॉस आए चाहे दोनों साइन आए, हमें साइन बी माइनस ए से उसको मल्टीप्लाई
डिवाइड करना है, ठीक है, और फिर ये प्रोसेस सोल्व करना है। यदि एक साइन और एक कोस आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, cos b माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, लिख लीजिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इसको सोल्व करना। एक्स्ट्रा तो पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन कितना होगा, साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी, ठीक है। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ठीक है, एक हो जाएगा साइन x माइनस ए और कितना जाएगा cos, ठीक है, x माइनस बी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए और इसको सोल्व करिए, कोई प्रॉब्लम आती तो पूछिए, ठीक है। इसमें हम साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहाँ पर cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव टाइप से ही करेंगे, देखना। ऊपर है 23 वाला क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा मैं इसको इधर ले आता हूँ। 23 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है। आपको क्या करना, आंसर निकालना है इसका। चलिए तो हम अलग अलग कर लेते हैं। 23 अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खत्म, तो 1 अपॉन कोस कितना बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और कोस से कोस खत्म, 1 अपॉन साइन कोस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, कोस एक्स स्क्वायर एक्स, और कितना आ जाएगा डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है 10x, इसका क्या हो जाएगा कोट एक्स होता है, ठीक है, प्लस सी। तो कौन सा आंसर आ रहा है हमारा, 10x प्लस कोट एक्स प्लस सी, 10x प्लस कोट एक्स प्लस सी, पहला ही आंसर है हमारा, तो ये करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए हम करते हैं सेकंड वाला 24th क्या है, देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है 24th, इसको थोड़ा हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। हमारे पास एक फॉर्मूला था, याद करो आप, e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स होता है, तो उसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं e की पावर x एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा होगा, ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से लग रहा है मुझे, वो मेथड नहीं लग रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है इसका, ठीक है। e की पावर x और x लिखा, ठीक है, और ये dx। तो हम क्या करेंगे, देखिए e की पावर x इंटू एक्स को टी पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो e की पावर x का डिफरेंस करेंगे तो e की पावर x आएगा और x पड़ा रहेगा, फिर x का करेंगे तो e की पावर x ही रहेगा, और ये dx बन जाएगा और dt हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो e की पावर x को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 और dx इक्वल टू कितना जाएगा dt। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर i इज इक्वल टू, ऊपर तो dt बन गया और नीचे बन गया कोस स्क्वायर t, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी, ठीक है। ये कितना बन जाएगा 10t प्लस सी, तो ये 10 और t की वैल्यू e की पावर x इंटू एक्स प्लस सी, ये आंसर है, ठीक है। आया समझ में, तो ये e की पावर, ठीक है, x और x प्लस सी, ये हमारा आंसर है, ठीक है, प्लस सी। तो कौन सा आंसर है, बी, तो हम इसमें टिक लगा देते हैं, बी, क्लियर, बी लगा देते हैं। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, ये 7.3 मैंने कंप्लीट कर दी आपके लिए, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।